राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसएसजी पारेख समेत 104 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सामने आया। कहा है कि कोई सिरफिरा व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है। जवाहर सिंह बेढ़म का यह बयान, साथ ही कहा कि हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह का साइबर अपराध है। तो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढ़म राज्य के, उनकी तरफ से बयान आया इस मामले को लेकर के। उन्होंने कहा कि कोई सिरफिरा इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि पहले से ही डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ते की टीम अलग अलग कॉलेजेस में जहां मेल आया वहां पहुंच रही है। एसएसजी पारेख कॉलेज में भी पुलिस पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड का जाना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसएसजी पारेख कॉलेज का एक गेट, जहां पर बाहर और अंदर दोनों तरफ पुलिस की मौजूदगी। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एकदम पुलिस ने त्वरित रूप से एक्शन लेते हुए कॉलेज के अंदर पुलिस घुसती है डॉग स्क्वाड के साथ। और जिस कॉलेज में ये मेल आया था उसमें तुरंत ये त्वरित रूप से कार्रवाई टीम के सामने आई। आपको सुनवाते हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने क्या कुछ कहा है। कि कोई सिरफिरा व्यक्ति इस तरह की बार बार नाकाम हरकत कर रहा है। ये कोई रात को मेल आया पारेख कॉलेज में 2 बजे के आसपास, और उन्होंने सुबह 11 बजे उस मेल को खोल करके देखा। पुलिस को सूचना हुई। पुलिस हमारी मुस्तैदी से काम करती है। पहले भी जब स्कूलों को कोई मेल आया था तो उस समय भी पुलिस ने सभी जगह जाकर के पूरी अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। अब भी मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ से आया है। जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सुन रहे थे आप। गृह राज्य मंत्री, हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएसजी पारेख कॉलेज के ठीक बाहर से। सोमू, क्या अपडेट वहां पर? पुलिस मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में, आप अपनी आंखों देखी बताइए। बिल्कुल, देखिए जांच अब यहाँ पर पूरी हो चुकी है और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और सभी टीमों ने यहाँ पर अपनी जांच के बाद ये पाया कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसका जिक्र मेल में था। इसलिए अब यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है। जो भी टीमें आई थी वो अब वापस लौट चुकी हैं। आज सुबह 10 बजे ये मेल आया था और यहाँ पर परीक्षा चल रही थी, तब विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ये सूचना मिली, यहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तुरंत नज़दीकी थाने को, सिंधी कैंप थाने को इन्फॉर्म किया। वहाँ से पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एटीएस की टीम, सारी टीमें जो है पुलिस की अलग अलग विंग की, वो यहाँ पर पहुंची और जांच यहाँ पर अब पूरी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि जो मेल आया था उसमें KNR ग्रुप का नाम था और इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि लगातार इससे पहले भी जो स्कूल थे कई सारे, उनको धमकियां मिली थी बम रखने की और उसके बाद कॉलेजेस पे भी ये मामला पहुंचा है। इसके पीछे क्या कोई सिर्फ शरारती तत्व है या फिर कोई संगठन भी है, आपराधिक संगठन या उग्रवादी संगठन? इसकी जांच जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि जो टीमें हैं पुलिस की, खासतौर पर साइबर टीम, अब इस मामले की जांच कर रही है कि ये जो मेल आया है वह मेल कहाँ से आया है, और उसके साथ साथ इस बात की भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले जो मेल आए थे वो कहाँ से आए थे, उन मेल को ट्रेस करने की और वहां तक पहुंचने की कोशिश जो है वो साइबर टीम कर रही है। पुलिस ने अपनी जांच में यहाँ पर साफ तौर पर यह पाया कि यहाँ पर कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ और कोई भी एक्सप्लोसिव जिसका जिक्र उस मेल में था, और साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि हमलावर आएगा जो कि फायरिंग करेगा। ऐसी कोई घटना यहाँ पर अब तक सामने नहीं आई है। इस बीच सोमू, राज्य मंत्री का भी, गृह राज्य मंत्री का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कोई सिरफिरा इस तरह की हरकत कर रहा है और बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार आदमी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दे देता है, बाद में पकड़ा जाता है। तो ये तो मान सकते हैं कि ठीक है कि हो सकता है इस धमकी, ये खोखली धमकी हो, लेकिन फिर भी साइबर सेल जब उस तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई भी उस पर होगी। साइबर अपराध तो ये है ही। लेकिन सोमू, ये एसएसजी पारेख कॉलेज पर पुलिस ये इस मेल के बाद कितनी देर में वहां पर पहुंच गई और क्या एक्शन में पुलिस की वो चीज दिखाई दे रही है या फिर पुलिस मान के चल रही है पहले से ही कि ये धमकी खोखली है? बिल्कुल नहीं, देखिए यहाँ हमने जो स्कूल के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की, वो पुलिस की जांच से और पुलिस ने जिस तरह से तत्परता दिखाई उससे काफ़ी संतुष्ट दिखे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि फ़ोन करने के तुरंत बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची और उसके साथ साथ अन्य टीमें भी पहुंची। पूरी तरह से बहुत बड़ा परिसर है ये, करीब 35 एकड़ में फैला हुआ परिसर बताया जाता है। इसको 9 ब्लॉक में बांट करके तुरंत में जो जाँच की प्रक्रिया है वो पूरी की गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद रहा और उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही, बम स्क्वाड के भी लोग आए थे,
एटीएस भी पहुंची थी। तो पुलिस के तमाम जो ऐसे विंग हैं जो भी इस मामले को देखते हैं, सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, वे सारी टीमें यहाँ पर पहुंची और उन्होंने काफी तत्परता के साथ जांच की। और जो यहाँ का प्रशासन है उसने काफी तारीफ की पुलिस के इस एक्टिव रवैये की। लेकिन सवाल वही है कि इससे पहले भी स्कूलों को ऐसी धमकियां मिली थी, तब भी विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ा था। हालांकि कुछ स्कूल तब ऐसे थे जहां पर गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, यहाँ भी बड़े पैमाने पर विद्यार्थी नहीं थे क्योंकि परीक्षाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक पेपर यहाँ पर था, तो इसलिए विद्यार्थी उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे। लेकिन सवाल है कि अगर इस तरह की धमकियां लगातार मिल रही हैं और पुलिस और साइबर की टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही है उन धमकी देने वालों तक, क्योंकि आज न सिर्फ पारीक कॉलेज बल्कि 104 कॉलेजेस का जिक्र है। हालांकि कंप्लेन आधिकारिक रूप से सिर्फ पारीक कॉलेज की तरफ से की गई है, अन्य कॉलेजेस को वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है यह भी एक सवाल है, क्योंकि सिर्फ मेल में उसका जिक्र था। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि 104 कॉलेज तक वो धमकी पहुंची ही है। तो अब सवाल यह है कि धमकी देने वाले तक पुलिस किस तरह से पहुंचती है और उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात जरूर होगी। सोमू, जिस ग्रुप का जिक्र किया गया मेल में, KNR ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, इस पे जरा जानकारी आप दें। कि पुलिस को पहली बार KNR ग्रुप के बारे में किसी मेल में ऐसे जिक्र मिला है, इसलिए पुलिस को भी साफ तौर पर यह पता नहीं है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। ये KNR ग्रुप जो है वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, इसको ऑपरेट करने वाले कोई लोग हैं, इससे पहले किसी घटना में इनकी संलिप्तता रही है नहीं रही है, इसकी कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। तो पुलिस के लिए भी ये नया नाम है। पुलिस यह भी देखने की कोशिश करे कि क्या ऐसा कोई ग्रुप है भी, कोई समूह है, या फिर जिसका जिक्र कर रहे थे जवाहर सिंह बेढम जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, कि वो कोई शरारती तत्व हो सकता है। क्या सिर्फ शरारती तत्व है या फिर वाकई KNR ग्रुप नाम से कोई समूह है जो इस प्रकार की घटनाओं को आने वाले दिनों में भी अंजाम दे सकता है। सोमू, क्या कॉलेज में इस वक्त छात्रों की भी मौजूदगी है या कॉलेज को खाली करा लिया गया? जिस वक्त मेल आया, क्या उस वक्त छात्रों की मौजूदगी थी, क्लासेस चल रही थी? और देखिए यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो रही थी। जब वो मेल आया तब जरूर यहाँ पर छात्रों की मौजूदगी थी, लेकिन सिविल डिफेंस की टीम और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मदद से सभी को यहाँ से निकाल दिया गया और उसके बाद ये जांच की गई। तो अभी यहाँ पर सन्नाटा है, कोई लोग मौजूद नहीं है। पुलिस की टीमें भी जा चुकी हैं और यहाँ पर साफ तौर पर अपनी जाँच में ये पा लिया गया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिसका जिक्र जो है वो उस धमकी भरे ईमेल में किया गया था। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे SSG पारेख कॉलेज के बाहर से, बता रहे थे पुलिस की कार्रवाई के बारे में इस मेल के बाद।